वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। कैसे हैं आप सब? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग टू एवरीवन। एम आई ऑडिबल गाइस? ईशा, ज्योति, विजय, आदित्य, त्रिशा, रोशनी, रोहिणी, कैसे हैं आप सब? अभय, विनोद कुमार, गुड इवनिंग टू ऑल। हैव यू रिवाइज द प्रीवियस सेशंस regarding database? तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे डेटाबेस, डीबीएमएस और आरडीबीएमएस के रिगार्डिंग एमसीक्यूज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मॉक टेस्ट को डिटेल में, है ना। कैसे क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नो डाउट। आपने सभी कॉन्सेप्ट्स को समझा अच्छे तरीके से। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पहले देखेंगे, फिर ऐसे कौन से क्वेश्चन है जिनको घुमा के पूछा जा सकता है वो भी देखेंगे मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस में, और मॉक टेस्ट और एमसीक्यूज की मदद से टेस्ट भी आपका हो जाएगा। तैयार? चलो, सो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइज, एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 1। कोई ऐसा कॉन्सेप्ट तो नहीं जो आपने पढ़ा और आपको समझ में ना आया हो? डेटाबेस में एवरीथिंग क्लियर है? ग्रेट। तो व्हाट डज डीबीएमएस स्टैंड्स फॉर? डीबीएमएस की फुल फॉर्म पूछी जा रही है, सिंपल, एंड दैट इज डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। यानी करेक्ट आंसर क्या होगा? पहला है डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, दूसरा है डेटाबेस मॉडलिंग सिस्टम, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम द थर्ड वन, डेटाबेस मॉडल सॉफ्टवेयर द फोर्थ वन, एंड नन ऑफ दीज। बिल्कुल, एंड द करेक्ट आंसर इज डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, यानी थर्ड इज द करेक्ट आंसर। सही आंसर किया आप सभी ने, फर्स्ट भी किया है अंकित घोष ने। कैसे? डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर नहीं, ये होता सॉफ्टवेयर है, लेकिन फुल फॉर्म क्या होती है? सिस्टम। नेक्स्ट, व्हाट इज डीबीएमएस? डीबीएमएस है क्या? कलेक्शन ऑफ क्वेरीज, डीबीएमएस इज अ हाई लेवल लैंग्वेज, डीबीएमएस इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, डीबीएमएस स्टोर, मॉडिफाई एंड रिट्रीव द डेटा, या ऑल ऑफ दीज। तो डीबीएमएस क्या कलेक्शन ऑफ क्वेरीज है? नहीं। हाई लेवल लैंग्वेज है? नहीं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है? नहीं। क्या ये स्टोर करती है, मॉडिफाई यानी चेंज करती है, एक्सेस करती है डेटा को? यस। इसकी मदद से डेटा को हम रिट्रीव कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। यस, वेरी गुड। नेक्स्ट, हु क्रिएटेड द फर्स्ट डीबीएमएस? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला डीबीएमएस किसने बनाया? ईएफ कॉर्ड, चार्ल्स बेचमैन, चार्ल्स बेबेज, शेरॉन बी कोड, या नन ऑफ दीज। अगर पूछते कि आरडीबीएमएस के फाउंडर कौन है, हु क्रिएटेड द आरडीबीएमएस, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, तो आंसर हो जाता एडगर फ्रैंक कॉर्ड, डॉक्टर ईएफ कॉर्ड। लेकिन क्या पूछा गया? फर्स्ट डीबीएमएस, एंड दैट वाज क्रिएटेड बाय चार्ल्स बेचमैन। याद आया? वेरी गुड। 3 क्वेश्चंस हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ डेटा कैन बी स्टोर्ड इन द डेटाबेस? अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। किस तरीके का डेटा स्टोर किया जाता है डेटाबेस में? इमेजेस, टेक्स्ट फाइल कंटेनिंग द डेटा, डेटा इन द फॉर्म ऑफ ऑडियो और वीडियो, ऑल ऑफ द अबव, या नन ऑफ दीज। तो क्या इमेजेस को स्टोर किया जा सकता है? यस। टेक्स्ट फाइल्स? बिल्कुल। ऑडियो या वीडियो फाइल्स को भी, यानी ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5, इन विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मेट डेटा इज स्टोर्ड इन द डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम? डीबीएमएस में डेटा को स्टोर किस फॉर्मेट में करते हैं? इमेजेस के फॉर्मेट में, टेक्स्ट के फॉर्मेट में, टेबल्स के फॉर्मेट में, ग्राफ के फॉर्मेट में, या नन ऑफ दीज? प्रिफर्ड फॉर्मेट क्या है ना? वैसे तो इमेजेस भी होती हैं, लेकिन टेक्स्ट भी होता है, लेकिन जो प्रिफर्ड फॉर्मेट है वो क्या है? टेबल्स। सो द करेक्ट आंसर इज टेबल,
है ना, इस चीज को समझिएगा। क्या डेटाबेस में इमेजेस, टेक्स्ट, ग्राफ सब आ सकता है? सब आ सकता है, लेकिन इसको हम स्टोर जनरली किस फॉर्मेट में करते हैं? तो आंसर है टेबल्स के फॉर्मेट में। और कई सारे डीबीएमएस का कलेक्शन कहलाता है आरडीबीएमएस, जो नंबर ऑफ टेबल्स को इंटरलिंक करता है। यस, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ डेटाबेस? इनमें से कौन सा डेटाबेस का टाइप नहीं है? पढ़ाया था मैंने आपको, है ना, जब टाइप ऑफ डेटाबेस बताया तो ये बताया था कि प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछा गया है वो यही है कि इनमें से कौन सा डेटाबेस का टाइप नहीं है। एंड द करेक्ट आंसर इज डिसेंट्रलाइज्ड। हायरार्किकल है, नेटवर्क है, डिस्ट्रीब्यूटेड है, सेंट्रलाइज्ड है, लेकिन डिसेंट्रलाइज्ड इज नॉट द पार्ट ऑफ अ टाइप ऑफ अ डेटाबेस। तो सेंट्रलाइज्ड, डिस्ट्रीब्यूटेड, रिलेशनल, नो एसक्यूएल, क्लाउड, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, हायरार्किकल और नेटवर्क, टोटल कितने आ गए? दैट इज 8। अगर पूछें ऐसा कौन सा टाइप ऑफ डेटाबेस है जो ट्री स्ट्रक्चर को फॉलो करता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। पता नहीं ये क्वेश्चन है इंक्लूडेड या नहीं, लेकिन पूछा जा चुका है तो मैंने आपको बता दिया। बताओ, वेरी गुड। अगर ट्री फॉर्मेट को इंक्लूड करने की बात करें तो दैट इज कॉल्ड हायरार्किकल, है ना। हायरार्की का मतलब ट्री, तो ट्री बेस्ड डेटाबेस की बात करें तो आंसर हायरार्किकल होगा। हायरार्किकल की बात करें तो आंसर ट्री बेस्ड आर्किटेक्चर हो जाएगा। कोई डाउट? नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, हियर इट इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ डीबीएमएस? इनमें से डीबीएमएस का एग्जाम्पल कौन सा नहीं है? माई एसक्यूएल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, आईबीएम का डीबी2, गूगल या फिर नन ऑफ दीज? वेरी गुड। माई एसक्यूएल क्या है? बिल्कुल ओपन सोर्स है ना। ओपन सोर्स डीबीएमएस इज दी माई एसक्यूएल 1। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस है, हाँ। आईबीएम का डीबी2 है, हाँ, लेकिन गूगल इज द नेम ऑफ द कंपनी, है ना। दिस इज नॉट अ डीबीएमएस, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, शिशांत, एनी इशू डियर? वॉइस आ रही है प्रॉपर? Simi, that is because of the network issue, and might be there is some network issue, that why you are facing such problem. Chalo, next question number 8. Which of the following is not a feature of DBMS? इनमें से कौन सा DBMS यानी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का फीचर नहीं है, प्रॉपर्टी नहीं है? मिनिमम डुप्लीकेशन एंड रिडंडेंसी ऑफ डेटा, बिल्कुल सही है। डुप्लीकेसी और रिडंडेंसी क्या होनी चाहिए? कम से कम होनी चाहिए। हाई लेवल ऑफ सिक्योरिटी, सिंगल यूजर एक्सेस ओनली, सपोर्ट एसिड प्रॉपर्टी या नन ऑफ दीज? अब जरा आप समझिएगा, क्या सिक्योरिटी की रिक्वायरमेंट है डीबीएमएस को? बिल्कुल है ना। हाईली सिक्योर्ड होना चाहिए। क्या सिंगल यूजर एक्सेस के लिए बनाया गया? नहीं, मल्टीपल यूजर एक्सेस के लिए बनाया गया। वेरी गुड। तो सिंगल यूजर गलत हो गया, मल्टीपल यूजर सही होगा। एसिड प्रॉपर्टी को सपोर्ट होना चाहिए, यस। एटॉमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन, ड्यूरेबिलिटी, इन 4 प्रॉपर्टीज को फॉलो करती हुई होनी चाहिए। ठीक, सो द करेक्ट आंसर इज सिंगल यूजर एक्सेस ओनली इज द इनकरेक्ट फीचर ऑफ डीबीएमएस। बहुत बढ़िया, शानदार। आओ ये करके दिखाओ। फर्स्ट नंबर को एक बार बता दें। फर्स्ट नंबर मींस पॉइंट नंबर 1, मिनिमम डुप्लीकेसी एंड रिडंडेंसी ऑफ डेटा। बताया था कि जो डेटाबेस होगा वो डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए, रिडंडेंट नहीं होना चाहिए। ऐसा ना हो कि एक ही डेटा हर जगह पर आए, है ना, ये नहीं होना चाहिए। ये हो सकता है एक से ज्यादा बार आएगा, लेकिन ये मिनिमाइज होना चाहिए। ऐसा भी ना हो कि बिल्कुल इसको रिमूव कर दें कि डुप्लीकेसी होना। तो डुप्लीकेसी होना भी जरूरी है, बट अप टू दी सर्टेन एक्सटेंट, है ना। उसकी एक लिमिट होती है डुप्लीकेसी की। अब ऐसा नहीं है कि भर भर के डुप्लीकेसी कर दी डेटाबेस में, तो दैट इज द वेस्टेज ऑफ द स्टोरेज, है ना। वो तो वेस्टेज हो जाएगी हमारी स्टोरेज उतनी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंपोनेंट ऑफ द डीबीएमएस? डीबीएमएस का कंपोनेंट कौन सा है? डेटा, डेटा लैंग्वेज, डेटा मैनेजर, ऑल ऑफ दी अबव या नन ऑफ दीज? तो डेटा का होना जरूरी है, बिल्कुल।
डेटा लैंग्वेज का होना जरूरी है, हाँ, जैसे एसक्यूएल, और एसक्यूएल के अंदर फर्दर 5 लैंग्वेजेस, डीडीएल, डीएमएल, डीसीएल, है ना, डीक्यूएल, टीसीएल, ये वाली। डेटा मैनेजर का होना जरूरी है, डीबीए का होना जरूरी है ना, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर का होना जरूरी है। तो करेक्ट आंसर इज व्हाट, ऑल ऑफ दी अबव, यानी फोर्थ इज द राइट वन। क्लियर? जहां डेटा मैनेजर लिखा है इसको क्या बोलते हैं, डीबीए, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर इज कॉल्ड अ डेटा मैनेजर। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, व्हाट डज एन आरडीबीएमएस कंसिस्ट ऑफ? कह रहे आरडीबीएमएस में क्या होगा, कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड, कलेक्शन ऑफ कीज, कलेक्शन ऑफ टेबल, कलेक्शन ऑफ फील्ड, या नन ऑफ दीज। डीबीएमएस का मतलब टेबल और आरडीबीएमएस का मतलब कलेक्शन ऑफ टेबल, यानी ऑप्शन नंबर 3 विल बी द राइट वन। लगा दो। तो 10 क्वेश्चन आपके सामने आ चुके हैं। क्या इन 10 में से 10 आपने खुद सही किए, या 1 या 2 गलत हो गए, है ना? लेकिन गलत हुए तो रीजन पता चला। 9 सही हैं, सब सही हैं, 10 सही हैं, 2 रॉन्ग हो गए। सर डीबीएमएस भी टेबल एंड फाइल्स भी टेबल, डीबीएमएस एक टेबल और आरडीबीएमएस मल्टीपल ऑफ टेबल्स। फाइल्स का मतलब तो होता है कोई भी फाइल, टेक्स्ट फाइल हो सकती है, साउंड की फाइल हो सकती है, म्यूजिक फाइल हो सकती है, ऑडियो फाइल हो सकती है, वीडियो फाइल हो सकती है। तो फाइल तो कुछ भी हो सकती है। ठीक है, समझ में आ गया? रिकॉर्ड तो होगा नहीं, कीज होगा नहीं, फील्ड होगा नहीं, दैट इज कलेक्शन ऑफ टेबल। वेरी गुड। तो कॉन्सेप्ट ही मदद करेंगे, है ना? फिर वही बात, क्वेश्चन क्या चेंज हो सकता है एग्जाम में, यस, लेकिन क्या कॉन्सेप्ट इसके बाहर आएगा? जी नहीं। समझ में आ गई बात? तो एमसीक्यू डिट्टो मिल जाए, वैसे तो डिट्टो मिलेंगे, लेकिन फिर भी ये 100% मत सोचना कि यही मिल जाएंगे। अगर कोई दूसरा भी मिलेगा तो क्या कॉन्सेप्ट वाइज कर लेंगे, यस, है ना, दैट इज मैंडेटरी। What does the acronym ACID stand for in the context of the database transaction? ACID की full form क्या है? Not an issue. Atomicity, consistency, isolation, durability. क्या पहला पॉइंट बेस्ट है? बिल्कुल, लगा दो आंसर। अब ये ना मिलके ये पूछा जा सकता है कि एसिड में डी क्या है, एसिड में आई क्या है, एसिड में सी क्या है, एसिड में ए क्या है ना? तो बात तो यही है, फुल फॉर्म याद होनी चाहिए। Which term is used to describe the unique key in a database table? कह रहे डेटाबेस टेबल में यूनिक की को डिस्क्राइब करने के लिए किस टर्म का यूज किया जाएगा? प्राइम की, कोर की, मास्टर की, प्राइमरी की, या ऑल ऑफ दीज? वैसे तो यूनिक की और प्राइमरी की में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। क्या एक टेबल में प्राइमरी की एक हो सकती है, लेकिन यूनिक की कई हो सकती है ना? इन अ टेबल अ यूनिक की कैन बी मोर देन वन ऑफ दी अबव, यानी मोर देन वन, एक से ज्यादा हो सकती हैं, लेकिन प्राइमरी की हमेशा वन होगी, है ना? ये डिफरेंस भी होता है। लेकिन यूनिक को क्या हम प्राइमरी बोल सकते हैं? तो आंसर है यस, इट कैन बी ट्रीटेड एज दी प्राइमरी की, क्योंकि ये यूनिक ही होगी। जैसे एम्प्लॉय आईडी, है ना, यूनिक है। लेकिन यूनिक की जब हम बात करते हैं तो आधार नंबर भी यूनिक माना जाता है, एम्प्लॉय आईडी भी यूनिक मानी जाती है, ईमेल आईडी भी एक तरीके की यूनिक मानी जाती है ना? तो पैन कार्ड भी यूनिक माना जाएगा, पैन कार्ड का नंबर। लेकिन उसमें से किसी एक को अगर हम चुनते हैं तो दैट इज कॉल्ड अ प्राइमरी की, और चुनेंगे किसको? आईडी को, है ना? ऑलवेज आईडी इज कंसीडर्ड एज दी व्हाट? प्राइमरी की, नो डाउट। नेक्स्ट, व्हाट इज द पर्पस ऑफ अ फॉरेन की इन अ रिलेशनल डेटाबेस? आएगा ही आएगा, फॉरेन की से क्वेश्चन जरूर आएगा 100%। इट यूनिकली आइडेंटिफाई ईच रिकॉर्ड इन अ टेबल, it ensure the value in a column are unique, it establish a link between two tables, it enforces data integrity rule, या none of these? फॉरेन की का दूसरा नाम क्या है जो मैंने आपको ओरली बताया था? पहले तो ये बता दो, क्योंकि लिखी हुई चीजें तो याद होती हैं, क्या ओरल बताई हुई चीजें भी याद होती हैं? वेरी गुड, त्रिशा का पहले आंसर आया है, अंकिता वेरी गुड, शिशांत वेरी गुड। रेफरेंस, फॉरेन की इज ऑल्सो कॉल्ड एज रेफरेंशियल की या रेफरेंस की। क्यों? क्योंकि वो रेफर कर रही है किसी दूसरे टेबल को। क्या मैंने आपको बताया था फॉरेन की में क्या 2 टेबल का होना कंपलसरी है? अनदर टेबल, 2 टेबल,
इस तरीके से मिलेगा। यस, टू टेबल कहां दिख रहा है? ऑप्शन नंबर 3 में लगा दो आंसर, है ना, दैट इज द ट्रिक। और ये मिलेगा ही मिलेगा, ये कंपलसरी है। यस, तो मिनिमम 2 टेबल हो सकती है, क्या 2 से ज्यादा भी हो सकती है? यस, लेकिन अक्सर जब भी इसको डिस्क्राइब किया जाता है तो लिंक बिटवीन 2 टेबल ही बोला जाता है, क्योंकि पहली टेबल में वही प्राइमरी की होगी और दूसरी टेबल में वही क्या हो जाएगा? फॉरेन की। याद आया कॉन्सेप्ट सैलरी वाला? नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ डीबीएमएस? डीबीएमएस की इसमें से कौन सी फीचर या कैरेक्टरिस्टिक नहीं है? डेटा रिडंडेंसी, डेटा इंटीग्रिटी, डेटा सिक्योरिटी, डेटा इंडिपेंडेंस, या ऑल ऑफ दीज? क्या डेटा रिडंडेंट होना चाहिए? नहीं, डेटा रिडंडेंट नहीं होना चाहिए, मिनिमम होनी चाहिए रिडंडेंसी। लेकिन जब हम बोलते हैं डेटा रिडंडेंसी एक फीचर है डीबीएमएस का, तो क्या यह सही है? क्या रेपिटेशन होना चाहिए डेटाबेस में? क्या बार बार एक चीज रिपीट होनी चाहिए? नहीं, तो डेटा रिडंडेंसी तो नहीं होनी चाहिए। नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक, यही हो सकता है। आगे देखते हैं, इंटीग्रिटी होनी चाहिए, हां। सिक्योरिटी होनी चाहिए, हां। इंडिपेंडेंट होना चाहिए डेटा, आइसोलेशन जिसको बोलते हैं, है ना। डेटा इंडिपेंडेंस का दूसरा नाम क्या है? एसिड प्रॉपर्टी में आपने पढ़ा था आइसोलेशन। क्या आइसोलेशन को इंडिपेंडेंस कहा जा सकता है? आइसोलेट का मतलब अलग अलग करके रख दो, और इंडिपेंडेंट का मतलब भी बिल्कुल अलग स्वतंत्र रूप से। समझ में आया? तो रिडंडेंसी नहीं होनी चाहिए, जबकि इंटीग्रिटी होनी चाहिए, सिक्योरिटी होनी चाहिए, डेटा इंडिपेंडेंट होना चाहिए, किसी पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, और ऑल ऑफ दीज। यही होता है ना। एग्जाम में हम फटाफट लगा देते हैं डेटा इंडिपेंडेंस, ये तो कहीं पढ़ा नहीं। रिडंडेंसी पढ़ा है, अरे बुद्धू, रिडंडेंसी पढ़ा है, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में? देयर मस्ट बी मिनिमाइजेशन ऑफ द डेटा रिडंडेंसी, ये पढ़ा है। यस, अब समझ में आ गया? सर रिडंडेंसी हिंदी में बताओ। बेटा मैं हिंदी में ही तो बोल रहा हूं, मैं कौन सा पंजाबी में गल कर रहा हूं आपसे? आई एम स्पीकिंग इन हिंदी ओनली। रिडंडेंसी का मतलब होता है रिपीटिशन। रेपिटिशन का मतलब होता है पुनरावृत्ति। ठीक, पुनरावृत्ति यानी चीजों को बार बार एक डेटा कई जगह पर इस्तेमाल हो, डेटाबेस में नाम आपका कई जगह पर आ जाए, तो क्या यह सही माना जाएगा? नहीं माना जाएगा। तो डेटा की रिडंडेंसी होनी चाहिए, डुप्लीकेसी होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, और अगर हो तो कम हो। ठीक, इंटीग्रिटी का मतलब क्या होता है? इंटीग्रिटी का मतलब होता है संप्रभुता, है ना। हिंदी में अगर मैं कहूं तो संप्रभुता का मतलब क्या होता है? इंटीग्रेटेड होना चाहिए, यानी एक तरीके से सम करके होना चाहिए। डेटा लीक नहीं होना चाहिए, ऐसा ना हो कि हमारा डेटा किसी गलत हाथों में है। यस, इंटीग्रेट, आपने शायद मैथ्स में एक टॉपिक पढ़ा होगा इंटीग्रेशन, जिसका मतलब होता है सम करना। तो डेटा जो है वो एक जगह पर कलेक्ट होना चाहिए, और अगर एक जगह पे कलेक्ट होगा तो क्या वो सिक्योर होगा? क्या उसमें इंटीग्रिटी होगा? क्या उसमें विश्वास करना आसान हो जाएगा? है ना। तो इंटीग्रिटी इज डायरेक्टली रिलेटेड टू व्हाट? द ट्रस्टवर्दीनेस ऑफ द डेटा। अगर इंटीग्रिटी होगी तो उस पर ट्रस्ट होगा। ठीक, राजेश बेटा फर्स्ट लेक्चर देखो, है ना। आप बीच में से देखना शुरू होते हैं तो आपको आइडिया नहीं लगता है कि क्या क्या फीचर है और हमने अभी तक क्या क्या बताया है। तो ऑलवेज वॉच फ्रॉम द डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, अप्लाई द सीरियल या कॉन्टिन्यूटी, देन इन केस ऑफ एनी कंफ्यूजन यू कैन आस्क इन द चैट ऑप्शन। यस, इस तरीके से तो बेटा क्लास डिस्टर्ब होगी, है ना। आप कभी भी कोई भी क्वेश्चन पूछोगे तो। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओपन सोर्स डीबीएमएस? कह रहा है ऐसा कौन सा डीबीएमएस है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसमें एडिटिंग पॉसिबल है, ओपन सोर्स है, जिसको कोई भी एडिट कर सकता है? माई एसक्यूएल, माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर, एमएस एक्सेस, ओरेकल, या नन ऑफ दीज? वेरी गुड। माई एसक्यूएल क्या ओपन सोर्स है? हां। माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर क्लोज्ड सोर्स है, एमएस एक्सेस क्लोज्ड सोर्स है, ओरेकल क्लोज्ड सोर्स है। तो आंसर मिल गया माई एसक्यूएल।
अब देखो क्वेश्चन पढ़ते समय भले ही आपको आंसर आता हो, लेकिन बहुत जल्दबाजी नहीं करनी। क्यों? क्योंकि दिस इज अवर फर्स्ट स्टेज, जहां हम चीजों को सीख रहे हैं, है ना। अभी रिवीजन नहीं चल रहा, अभी तो हम क्या कर रहे हैं, सीख रहे हैं। तो जब सीख रहे होते हैं तो बाकी ऑप्शंस पर भी इक्वल फोकस होना चाहिए कि माई एसक्यूएल अगर ओपन सोर्स है तो बाकी क्या है, ये क्लोज सोर्स है। यस, नेक्स्ट। Among the professional paid database management system, dash is the most popular one. क्या लिखा हुआ है, प्रोफेशनल डेटाबेस पेड। पेड का मतलब क्या होता है, क्लोज्ड सोर्स कोड। हाँ, लेकिन छुपा के पूछा गया है, पेड लिख दिया गया है या प्रोफेशनल लिख दिया गया है। तो पेड या प्रोफेशनल शब्द आ जाए, इसका मतलब क्लोज्ड सोर्स कोड की बात हो रही है। आईबीएम का DB2 क्लोज्ड है, सैप HANA क्लोज्ड है, ओरेकल क्लोज्ड है, माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर क्लोज्ड है। यस, लेकिन इसमें से सबसे पॉपुलर कौन सा है तो ये सारे के सारे किस्म के आपके क्लोज्ड, लेकिन अगर मोस्ट पॉपुलर की बात करें तो आंसर होगा ओरेकल। क्यों ये इतना फेमस है, व्हाई, एनीवन? ओरेकल इज अ कंपनी ऑल्सो, है ना। ओरेकल एक कंपनी भी है जो DBMS या RDBMS को बनाती है। बिग नेम, बहुत बड़ा नाम है। सन माइक्रो सिस्टम भी ओरेकल ने खरीद ली, है ना। इतना बड़ा नाम था सन माइक्रो सिस्टम का, जो जावा जिसने बनाई, जावा प्रोग्रामिंग नाम तो सुना होगा आप लोगों ने। उस कंपनी को भी किसने खरीद लिया, ओरेकल ने। और ओरेकल एक ऐसी कंपनी भी है जो DBMS या RDBMS भी बनाती है। इसका खुद का DBMS आता है, दैट इज कॉल्ड ओरेकल। ठीक, चलो नेक्स्ट। Oracle, IBM DB2, SAP HANA, Microsoft SQL Server are database management dash tools। कह रहा है ये किस प्रकार के टूल्स हैं, प्रोफेशनल या पेड, फ्री या ओपन सोर्स, आउटडेटेड, अनस्यूटेबल या नन ऑफ दीज। तो आपको लग नहीं रहा ये क्वेश्चन पहले वाले की तरह ही है ना, उसी से फॉर्म किया हुआ एक तरीके का क्वेश्चन है। जी हां, ये सब क्लोज्ड हैं। क्लोज्ड का मतलब प्रोफेशनल या पेड बोल सकते हैं, तो लगा दीजिए आंसर। वेरी गुड, नेक्स्ट। माई एसक्यूएल, पोस्टग्री एसक्यूएल, MariaDB, SQLite आर डैश DBMS। ये सब कैसे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है? माई एसक्यूएल, पोस्टग्री एसक्यूएल, SQLite मोबाइल फोन्स में जो यूज होता है, MariaDB ओपन सोर्स है सबके सब, यानी फ्री और ओपन सोर्स बोल सकते हैं। हाँ, ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। सारे कॉन्सेप्ट पढ़े हुए हैं, है ना, कोई यूनिक तो नहीं लग रहा, सब कुछ पढ़ा हुआ है। बस घबराना नहीं है एग्जाम में, है ना। बस इतना ही फोकस करना है कि एग्जाम में जरा भी नर्वस नहीं होना है, क्योंकि फिर एग्जाम में जाकर ना कॉमन सेंस आपका यूज होना बंद हो जाता है। पढ़ लेते हैं लेकिन फिर कहते हैं अरे शिट, ये तो आता था, इतना सरल गलत हो गया। Dash is the most popular database management system in the embedded mobile phone tablet category। बताओ, ओपन सोर्स में पॉपुलर कौन सा है बेटा, हमने ये बताया है। ओपन सोर्स में पॉपुलर कौन सा है, मोबाइल फोन पूछे तो SQLite, पॉपुलर पूछे तो MySQL, है ना। याद करो जब हम पढ़ा रहे थे तो हमने आपको पहले सिर्फ MySQL के बारे में ही बताया था कि ओपन सोर्स में नाम क्या याद रखिएगा, MySQL। बाद में हमने आपको बाकी के बारे में ही बताया, है ना। इसीलिए क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है, MySQL। मोबाइल फोन्स के केस में SQLite, बाकी दो और आपके बच गए। यस, पॉपुलर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इन द एम्बेडेड मोबाइल फोन की बात करेंगे तो SQLite हो जाएगा, यानी सेकंड इज द राइट वन। गलत हुआ किसी का क्या, लग रहा है हमें, दिख रहा है हमें, है ना, बताया भी था। SQLite for the mobile phones। Next, स्टक हो रहा है क्या वीडियो, थोड़ा सा रुक रहा है क्या बीच में कहीं कहीं? नो 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 नो, कभी कभी यस यस नो 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 नो। चलो
इट इज अ स्टैंडर्ड लैंग्वेज फॉर रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। बताओ, आरडीबीएमएस के केस में जो स्टैंडर्ड लैंग्वेज है, डीबीएमएस के केस में जो स्टैंडर्ड लैंग्वेज है वो कौन सी है? पीएचपी, सी, सी प्लस प्लस, एसक्यूएल या जावा? एसक्यूएल, है ना। हम जानते हैं कि डीबीएमएस की बात हो, डेटाबेस की बात हो, अगर लैंग्वेज पूछेंगे तो आंसर एक ही होगा, दैट इज एसक्यूएल, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। और एसक्यूएल का पुराना नाम क्या था, कोई बता सकता है? व्हाट इज द ओल्ड नेम ऑफ एसक्यूएल? एनीवन गाइस? सीक्वल, स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश क्वेरी लैंग्वेज, यस। और एसक्यूएल के पापा कौन है? हु इज नोन एज द फाउंडर ऑफ दैट पर्टिकुलर एसक्यूएल? कंपनी इज आईबीएम एंड द पर्सन इज डॉक्टर डोनाल्ड डी चैम्बरलिन, है ना, और रेमंड बॉयस। वेरी गुड। नेक्स्ट, SQL statements are used to perform which task? SQL statement किस तरीके के टास्क को परफॉर्म करता है? स्टोरिंग द डेटा, मैनिपुलेटिंग द डेटा, रिट्रीविंग द डेटा, ऑल ऑफ दीज या नन ऑफ दीज? सारे। स्टोर भी करेगा, मैनिपुलेट यानी चेंज भी करेगा, रिट्रीव यानी एक्सेस भी करेगा, ये सारे काम करेगा, तो आंसर इज ऑल ऑफ दीज। बिल्कुल, आगे बढ़ो। SQL की फुल फॉर्म बताइए। स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लिस्ट, सिंपल क्वेरी लैंग्वेज, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लिंग्विस्टिक, नन ऑफ दीज। पहला हो जाएगा सही जवाब, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज इज द राइट वन। वेरी गुड। नेक्स्ट, SQL was initially developed at, कंपनी का नाम पूछ रहे हैं जो आपको आता है, ऑप्शंस में जाने की कोई नीड नहीं, सिर्फ फटाफट चूज कर लो। आईबीएम यानी फोर्थ इज द राइट आंसर। आईबीएम के पापा कौन है, फाउंडर कौन है? चार्ल्स रेनलिट फ्लिंट। नाम याद रखिएगा क्योंकि आईबीएम टर्म बहुत बार आया है ना। तो हु इज नोन एज द पापा ऑफ द आईबीएम? दैट इज चार्ल्स रेनलिट फ्लिंट। ठीक, ये नाम याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट, एसक्यूएल वाज डेवलप्ड बाय, पापा बता दीजिए इसके। डोनाल्ड डी चैम्बरलिन, रेमंड एफ बॉयज, बोथ ऑफ दीज, जॉन वॉन न्यूमैन या नन ऑफ दीज? डॉक्टर डोनाल्ड डी चैम्बरलिन, रेमंड एफ बॉयस, ये तो सही होगा, यानी बोथ ऑफ दीज इज द करेक्ट आंसर गाइस, है ना। जॉन वॉन न्यूमैन हो नहीं सकता क्योंकि ये कंप्यूटर आर्किटेक्चर के फाउंडर हैं जिन्होंने स्टोरेज का कॉन्सेप्ट दिया, दैट इज मिस्टर जॉन वॉन न्यूमैन। यस, एग्री। नेक्स्ट, तो दैट इज बोथ ऑफ दीज, यानी डोनाल्ड डी चैम्बरलिन एंड रेमंड एफ बॉयस, एसक्यूएल वाज डेवलप्ड बाय दीज टू पर्सनालिटीज। नेक्स्ट, व्हेन वाज एसक्यूएल डेवलप, एसक्यूएल को किस ईयर में डेवलप किया गया? ईयर वैसे मैं बहुत कम लिखवाता हूं, है ना, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि एमसीक्यू में आया हुआ है, तो ये आप याद रखिएगा और आपको याद है भी, दैट इज 1974। यस। नेक्स्ट, ओल्ड नेम ऑफ एसक्यूएल, एसक्यूएल का पुराना नाम क्या है? देखो मिलते जुलते हैं, फर्स्ट इज द राइट वन, है ना, बाकी तो कोई लग नहीं रहा, फर्स्ट इज द राइट वन। स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश क्वेरी लैंग्वेज, दैट इज द राइट। नेक्स्ट, सीक्वल स्टैंड्स फॉर, सीक्वल की फुल फॉर्म क्या है? स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश क्वेरी लैंग्वेज, हाँ। सीक्वेंशियल नहीं, सिस्टमैटिक नहीं, स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश क्वांटम लैंग्वेज नहीं, नन ऑफ दीज नहीं, फर्स्ट इज द राइट वन। जेब में रख के घर ले जाइए, है ना, दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 28, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एसक्यूएल लैंग्वेजेस आर देयर? कितने तरीके की एसक्यूएल लैंग्वेजेस अवेलेबल हैं? 5, यानी ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट वन। 5 टाइप्स ऑफ एसक्यूएल लैंग्वेजेस आर देयर, डीडीएल डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डीएमएल डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, डीसीएल डेटा कंट्रोलिंग लैंग्वेज, टीसीएल ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज और डीक्यूएल डेटा क्वेरी लैंग्वेज। ठीक है। नेक्स्ट, विच स्टैंडर्ड ग्रुप ऑफिशियली अडॉप्टेड द स्टैंडर्ड डेटाबेस लैंग्वेज एसक्यूएल? ये इंपॉर्टेंट है ना, और यहां पर कैंडिडेट गलत करते हैं।
देखो कह रहा है कौन सा ऐसा ग्रुप है जिसने एसक्यूएल को एडॉप्ट किया, यानी स्टैंडर्ड का दर्जा दिया। तो एसक्यूएल को स्टैंडर्ड का दर्जा किसने दिया? आंसी ने, आईएसओ ने, दोनों ने मिलकर। अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, इन्होंने भी दिया, और इनको अप्रूवल मिलने के बाद आईएसओ ने कहा मैं भी दूंगा स्टैंडर्ड का दर्जा, तो आईएसओ ने भी दे दिया। यानी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, है ना, जो नेटवर्किंग में ओएसआई मॉडल पर काम करता है, आईएसओ, उसी ने इसको भी स्टैंडर्ड का दर्जा दिया है। याद रखिएगा एसक्यूएल इतनी फेमस क्यों हुई? क्योंकि दो दो लोगों ने इसको अप्रूवल दे दिया, दो दो संस्थाओं ने इसको अप्रूवल दे दिया, स्टैंडर्ड का दर्जा दे दिया, एक आंसी और एक आईएसओ। ठीक, हमने जो बताया था वो आंसी बताया था, है ना, याद करो। जो कॉन्सेप्ट में आपने पढ़ा था वो क्या पढ़ा था? अप्रूवल किसने दिया था? आंसी ने। लेकिन एक नया और ऐड कर लीजिए जो आपको एमसीक्यू से पता चला कि आंसी के साथ में आईएसओ ने भी इसको स्टैंडर्ड का दर्जा दिया है। ठीक, वेरी गुड। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर टीसीएल कमांड्स? कह रहा इनमें से ऐसे कौन से कमांड हैं जो ट्रांजैक्शन कंट्रोलिंग लैंग्वेज कमांड्स हैं? बताओ। ट्रांजैक्शन को हम कैसे कंट्रोल करेंगे? अपडेट या ट्रंकेट, सिलेक्ट या इंसर्ट, ग्रांट या रिवोक, कमिट या रोल बैक, या नन ऑफ दीज। ट्रांजैक्शन को हम क्या करते हैं? कितने कमांड होते हैं? 3। या तो कमिट करेंगे, या रोल बैक करेंगे, या सेव पॉइंट करेंगे, है ना। ट्रांजैक्शन या तो होगा कमिट, नहीं होगा वापस आ जाएगा रोल बैक, और या तो सेव पॉइंट। 3 थे ना, याद आया? ग्रांट एंड रिवोक किस में लगाएंगे? एनीवन? लिखा ही हुआ है आपके सामने। ग्रांट और रिवोक का मतलब डीसीएल, डेटा कंट्रोलिंग लैंग्वेज। जब डेटा पर कंट्रोल लगाना होगा तो क्या होगा? ग्रांट और रिवोक। या तो राइट्स देंगे या तो राइट्स ले लेंगे। यस, वेरी गुड। नेक्स्ट, नाम लिया और हाजिर है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर डीसीएल कमांड डेटा कंट्रोलिंग लैंग्वेज? तो डेटा पे कंट्रोल कैसे करेंगे? या तो डेटा का राइट्स किसी को दे देंगे, ग्रांट करना, या वापस ले लेंगे, रिवोक करना। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट वन। ठीक, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डीडीएल कमांड? इनमें से कौन सा डीडीएल कमांड नहीं है? क्रिएट, ऑल्टर, इंसर्ट, ऑल ऑफ दीज, या नन ऑफ दीज? गौरव बेटा, मोर देन सफिशिएंट। हम जानते हैं डीडीएल में कौन कौन से आते हैं? क्रिएट, ड्रॉप, ऑल्टर, ट्रंकेट, 4 कमांड। इंसर्ट क्या इसका पार्ट है? नहीं, डीएमएल का पार्ट है। इंसर्ट, अपडेट और डिलीट, है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा? इंसर्ट इज नॉट अ टाइप ऑफ अ डीडीएल कमांड। वेरी गुड। नेक्स्ट, व्हाट डज डीएमएल स्टैंड्स फॉर? डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। मिला? हां, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, which of the following command makes the update performed by the transaction permanent in the database? कोई भी ट्रांजैक्शन परमानेंट करने का तरीका क्या होगा? कमिट कर दें, है ना। परमानेंट का मतलब क्या होता है? कमिटमेंट। जब हम कमिटमेंट लेते हैं तो क्या वो चीज परमानेंट कह देते हैं? वादा करो, है ना, कमिटमेंट करो। तो आंसर क्या हो गया? दैट इज ऑप्शन नंबर 2, कमिट। जो वादा किया है वो निभाना पड़ेगा। Which command undo all the updates performed by the SQL in the transaction? बताइए क्या कह रहा है? कह रहा है अपडेट्स जो परफॉर्म हुए हैं उसको अंडू कर दो। अंडू का मतलब वापस कर दो, वापस का मतलब जो पहले था वैसे ही कर दो, यानी वापस कर दो, रोल बैक कर दो, है ना। फर्स्ट इज द राइट वन। तो पढ़ते ही फीलिंग समझ में आ जाती है क्वेश्चन की। जैसे ही आपने पढ़ा कमिट कर दो, परमानेंट कर दो, कमिट हो गया, अंडू कर दो यानी रोल बैक कर दो। यस, इट इज द फर्स्ट ग्राफिकल क्वेरी लैंग्वेज, पहली ऐसी लैंग्वेज जो कि ग्राफिकल क्वेरी लैंग्वेज बनी रेडीमेड फॉर्मेट में, जिसने डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर या डेटाबेस लैंग्वेज का काम आसान कर दिया। दैट इज कॉल्ड अ क्यूबीई,
क्वेरी बाय एग्जांपल। वेरी गुड। रोल बैक का मतलब डिलीट नहीं होता, रोल बैक का मतलब होता है पहले जैसा, है ना। जैसे कुछ लोग कहते हैं ना तुम तो बदल गए हो, तो इसका मतलब पहले आप कुछ और थे, वैसे ही बन जाओ जैसे पहले थे। रोल बैक हो जाओ, है ना, पहले जैसे बन जाओ। डिलीट हो जाओ, डिलीट का मतलब तो ऊपर चले जाओ, है ना, पूरा ही स्वाहा। और रोल बैक का मतलब वापस से उसी पोजीशन पे। गेटिंग। नेक्स्ट, it is a user interface that simplifies the SQL procedures. एसक्यूएल प्रोसीजर को सिंप्लीफाई करने के लिए किसका यूज होगा, आसान बनाने के लिए एसक्यूएल को क्यूबी, यानी अगेन द आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, क्वेरी बाय एग्जांपल। बहुत बढ़िया, शानदार। नेक्स्ट, क्यूबी वाज डेवलप्ड बाय, पता नहीं ये बताया था या नहीं बताया था, मुझे नहीं लगता ये बताया था मैंने आपको, है ना। अब सुन लो, चार्ल्स बेबेज, मोशी एम जुलूफ, डोनाल्ड डी चैम्बरलेन, ईएफ कॉड या नन ऑफ दीज। अब देखो, क्या यहां पर आप ऑप्शंस में से आंसर बता सकते हैं? हां, क्योंकि आपको बाकी के आंसर तो पता है। चार्ल्स बेबेज कंप्यूटर के पापा हैं, हो नहीं सकता। डोनाल्ड बी चैम्बरलेन, ये आपको पता है ना, एसक्यूएल के हो गए पापा। ईएफ कॉड आरडीबीएमएस के हो गए। बचा क्या? मोशी एम जुलूफ। लगा दो आंसर, है ना। तो पढ़ने का ये भी एक इनडायरेक्ट फायदा है। यस, तो ईएफ कॉड लेड द थ्योरेटिकल फाउंडेशन ऑफ आरडीबीएमएस। ईएफ कॉड कब होगा? जब आरडीबीएमएस की बात होगी। और क्यूबी का क्या हो जाएगा? जुलूफ। ठीक, नन ऑफ दीज भी हो सकता था, हो तो बेटा कुछ भी सकता था। है ना। और ऐसा अगर होगा नहीं तो फिर सब लोग पास हो जाएंगे, है ना। कुछ लोग जुलूफ लगाएंगे, कुछ नन ऑफ दीज लगाएंगे, तभी तो कुछ सिलेक्ट होंगे और कुछ बाहर जाएंगे। यस, तो सबका होने का जो सेंस है वो अपना अलग अलग है ना। कुछ भी हो सकता है। रीजनिंग आप पढ़ते हैं तो रीजनिंग पढ़ने का फायदा भी है और नुकसान भी है। ज्यादा रीजनिंग पढ़ते हैं तो हर चीज को वैसे देखने लगते हैं, ऑल शाहरुख खान और प्रियंका चोपड़ा, है ना। तो ये रीजनिंग के कुछ साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। नेक्स्ट, it is a type of a cyber attack against web applications that use SQL database. बताओ। बिल्कुल, एसक्यूएल इंजेक्शन। कह रहा है एसक्यूएल क्या डेटाबेस को हैक किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। कैसे? विद द हेल्प ऑफ अ इंजेक्शन दैट इज कॉल्ड एसक्यूएल इंजेक्शन, जिसको लगाते हैं वाया डीडीओएस, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस, है ना। इतनी रिक्वेस्ट भेजते हैं डेटाबेस पर कि डेटाबेस हैंग हो जाता है, फिर वहां से क्वेरीज जनरेट करके उसको हैक कर लेते हैं, है ना। दैट इज डन वाया एसक्यूएल इंजेक्शन। नेक्स्ट, in this we don't write complete queries like SQL or other database language. It comes with some blank, so we need to just fill that blanks. That is what we called. क्या है क्वेश्चन? कह रहा है वी डोंट राइट कंप्लीट क्वेरी, हमें इसमें बहुत लंबी लंबी क्वेरीज ना लिखने की ना सीखने की कोई रिक्वायरमेंट है। ये डेटाबेस लैंग्वेज कुछ रेडीमेड फॉर्मेट में आता है, बना बनाया आता है, जिसमें कुछ ब्लैंक फिल करके काम चल जाता है। यानी क्यूबी की बात हो रही है ना, रेडीमेड फॉर्मेट। तो दैट इज कॉल्ड क्वेरी बाय एग्जांपल, है ना। कुछ लोग लगा रहे हैं फोर्थ साइबेस, क्यों पता नहीं, है ना। जबकि आपको बताया था क्यूबी क्या है, एसक्यूएल को सरल करने का तरीका है। एसक्यूएल में बड़ा बड़ा टाइप ना करना पड़े, है ना, कोई भी नेव पर्सन आसानी से सीख जाए, दैट इज कॉल्ड अ क्यूबी, है ना। तुक्का नहीं लगाने का है, मतलब कंप्यूटर में भी तुक्का लगाओगे तो जीए में क्या लगाओगे, है ना। कुछ वहां के लिए भी बचा के रखो। नेक्स्ट, द मोस्ट ओपन सोर्स डीबीएमएस इज, मतलब तुक्का ना लगाना पड़े इसीलिए तो इतनी मेहनत हो रही है कि कंप्यूटर को भी जीए ना बना दो तुम लोग, है ना। फिर जीए तो जीए है, जीए तो जीए कैसे? द मोस्ट ओपन सोर्स डीबीएमएस इज माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, माई एसक्यूएल है। लगा दो बेटा,
लगा दो, है ना, मेरा अपना MySQL. वेरी गुड. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर? कौन सा डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर नहीं है? ये भी मैंने आपको बातों बातों में बताया था कि ऐसा क्वेश्चन आता है. साइबेस, कोबोल, ओरेकल, MySQL या नन ऑफ दीज? साइबेस है, ओरेकल है, MySQL है, कोबोल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ना, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, दैट इज दी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. तो ये तो होगा नहीं. नेक्स्ट, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ DBA? DBA की फुल फॉर्म क्या है? डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट वन. लगा दीजिए आंसर. बल्ले बल्ले है. नेक्स्ट, बिफोर द यूज ऑफ द DBMS, info was stored in the. डेटाबेस से पहले जो इंफॉर्मेशन है वो कहां पर स्टोर की जाती थी? डेटा सिस्टम्स में, क्लाउड में, फाइल सिस्टम में, अमेजॉन में या नन ऑफ दीज में? वेरी गुड. फाइल्स में, है ना, जिसको बाद में आगे चलकर चूहा कुतर देता था. किस कर लेता था फाइल्स में? फाइल्स में किस कर लिया, चली गई सारी फाइल्स, स्वाहा. फिर का इसको कंप्यूटर में लेकर आओ, फिर कंप्यूटर भी तबाह होने लगे. फिर का इसको क्लाउड पर लेकर जाओ, इंटरनेट पर. यस, तो आंसर इज व्हाट? फाइल सिस्टम. ऑप्शन 3. नेक्स्ट, द इंफॉर्मेशन अबाउट डेटा इन अ डेटाबेस इज कॉल्ड. डेटा अबाउट डेटा इज कॉल्ड हाइपर डेटा, टेरा डेटा, मेटा डेटा, बिग डेटा, नन ऑफ दीज. क्या होगा? मेटा डेटा, है ना. डेटा अबाउट डेटा या अबाउट डेटा इन अ डेटाबेस इज कॉल्ड अ मेटा डेटा. वेरी सिंपल. नेक्स्ट, आर्किटेक्चर ऑफ द डेटाबेस कैन बी व्यूड एज. कह रहे डेटाबेस का जो आर्किटेक्चर है उसको व्यू करने के कितने लेवल्स हैं? 2 लेवल्स, 3 लेवल्स, 4 लेवल्स, 1 लेवल या नन ऑफ दीज? तो आर्किटेक्चर कितने तरीके का है? 3 तरीके का, है ना. अगर हम बेसिकली देखें 1 टीयर, 2 टीयर, 3 टीयर, और इसके आर्किटेक्चर को व्यू करने के भी कितने तरीके हैं? 3 लेवल या 3 टीयर हैं. नेक्स्ट, रिडंडेंसी मींस. डेटाबेस में रिडंडेंसी का मतलब क्या है? यूनिकनेस, डुप्लीकेशन, वीकनेस, स्लोनेस या नन ऑफ दीज? डुप्लीकेसी, है ना, जो अवॉइड होनी चाहिए, जो कम होनी चाहिए, जो मिनिमाइज होनी चाहिए. तो द आंसर इज व्हाट? डुप्लीकेसी, यानी डुप्लीकेशन इज द राइट वन. वेरी गुड. नेक्स्ट, either all of its operations are executed or none is called. कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन, एटॉमिसिटी, ड्यूरेबिलिटी या नन ऑफ दीज? बताइए. या तो ट्रांजैक्शन होगा या नहीं होगा. ईदर ऑल, या तो पूरा हो जाएगा, या तो नन, या तो बिल्कुल भी नहीं होगा. और ये गारंटी कौन लेता है? एटॉमिसिटी, है ना. यस या नो, या तो होगा या तो नहीं होगा. यानी द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3. कंसिस्टेंसी का मतलब लगातार होने चाहिए. आइसोलेशन का मतलब इंडिपेंडेंट होना चाहिए. ड्यूरेबिलिटी का मतलब हार्डवेयर पर डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए. यस, डेटा विल फॉर एवर बी अलाइव, है ना. इट कांट बी डिलीटेड, इट कांट बी अनडू, इट विल ऑलवेज बी विजिबल इन द फॉर्म ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग, है ना. दैट इज कॉल्ड अ ड्यूरेबिलिटी. तो भले ही हमारा हार्डवेयर डिस्ट्रॉय हो जाए, क्या उसका इंपैक्ट डेटाबेस पर आना चाहिए? जी नहीं. दैट इज व्हाट वी कॉल्ड टिकाऊ, यानी ड्यूरेबल. नेक्स्ट, डैश इज एन इंफॉर्मेशन रिपोजिटरी विच स्टोर डेटा. कह रहे डेटा हमारा कहां पर स्टोर किया जाता है? रिपोजिटरी का मतलब जहां इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं, रिपोजिट करते हैं. कहां करते हैं? डेटा वेयरहाउस में, डेटा डिक्शनरी में, हार्ड डिस्क में, सर्वर में या ऑल ऑफ दीज में? एंड द करेक्ट आंसर इज वेयरहाउस. वेयरहाउस का मतलब होता है गोडाउन, जहां बल्क में डेटा रखा गया है. तो डेटाबेस में जो डेटा की रिपोजिटरी है, जो कलेक्शन है, दैट एरिया इज कॉल्ड व्हाट? डेटा वेयरहाउस. डिक्शनरी नहीं. डिक्शनरी में तो डेटा को माइन करते हैं, है ना, सिलेक्ट करते हैं डेटा को, जो यूजफुल इंफॉर्मेशन है. हार्ड डिस्क से तो कोई मतलब ही नहीं है डेटाबेस में. सर्वर से कोई मतलब ही नहीं है डेटाबेस में. ऑल ऑफ दीज हो नहीं सकता.
याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। डैश इज एन इंफॉर्मेशन रिपोजिटरी, कहां कलेक्ट करके रखते हैं, तो दैट पर्टिकुलर प्लेस इज कॉल्ड डेटा वेयर हाउस। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 एंड द लास्ट वन गाइस, इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ डेटाबेस। ये डेटाबेस की छोटी इकाई है या लार्जेस्ट, है ना, ऐसे क्वेश्चन आएंगे जरूर। तो बिट है क्या? नहीं। बिट के बाद क्या होता है? बिट बाइट, फील्ड, बाइट भी नहीं है, फील्ड है क्या? हां, लगा दो आंसर। ठीक, तो सीक्वेंस क्या होगा? बिट, बाइट, फील्ड, रिकॉर्ड, फाइल, डेटाबेस, डीबीएमएस, आरडीबीएमएस, है ना, दैट इज द राइट सीक्वेंस। तो अब मैं मान के चलूं कि डेटाबेस आप कर लेंगे, डीबीएमएस, आरडीबीएमएस से कोई क्वेश्चन आएगा तो आप बहुत आसानी से कर लेंगे। चाहे पूछें कि रोज को क्या बोला जाता है ना, रोज आर ऑल्सो कॉल्ड एज, कॉलम्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज टपल्स, है ना, रोज आर कॉल्ड टपल्स, कॉलम्स आर कॉल्ड एट्रीब्यूट्स। तो जरूरी नहीं है कि सारे एमसीक्यू कवर हों, लेकिन यह जरूरी है कि सारे कॉन्सेप्ट कवर हों। ठीक, चलो, दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय एंड टेक केयर। मेक श्योर कि टॉपिक्स जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, पीछे वाले टॉपिक्स को वीकली रिवाइज जरूर कर ले, है ना, इफ नॉट डेली देन मेक श्योर इट इज वीकली। बाय बाय गाइस, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर गाइस।